हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को बनाने के तरीके। सबसे पहला है इसमें फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी RCOCl। एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे वो रिएक्शन हमें पढ़नी है। ये रिएक्शन कहलाती है रोजनमंड रिएक्शन और ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। एसाइल क्लोराइड जिसको एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है उसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं और इसमें कैटलिस्ट लिया जाता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए बेंजोइल क्लोराइड लिया, यहां पर ये फिनाइल ग्रुप, यहां पर इसके साथ COCl। तो बेंजोइल क्लोराइड हमने लिया, इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ BaSO4 के साथ। तो पैलेडियम जब बेरियम सल्फेट के साथ होता है तो यहां पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। यहां पर होगा क्या, यहां पर जो एक क्लोराइड है ये तो बेंजोइल क्लोराइड से Cl बाहर निकलेगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, ये इस तरीके से भी तो बनाई जा सकती है। CHO को मैं कैसे लिख सकता हूं, C≡O। यहां पर क्लोराइड की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो बेंजल डिहाइड बन गया, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। देखिए इसमें हम अगर हमारे पास एल्काइल एल्डिहाइड हो, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो एसिड क्लोराइड में, जैसे कि इस तरीके से RCOCl, यहां पर ये R एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये हमने लिया एसिड क्लोराइड, हमें दिया हुआ है इस तरीके से, इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ये हमने कैटलिस्ट लिया है। तो ये हमें पता है जब एसिड क्लोराइड लें उसका हाइड्रोजनेशन करें और कैटलिस्ट लिए तो ये रिएक्शन होनी है रोजनमंड रिएक्शन। इसमें क्या बनना है, क्लोराइड निकलना है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होना है। तो इसमें होगा क्या, अब हाइड्रोजन तो इसमें जुड़ना ही है H2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो इसमें होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहां से ये HCl के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए RC≡O और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, यहां पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। यहां से HCl ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, या फिर अगर इस तरीके से आपको ये जो है इस तरीके से भी लिखा सकता है PD/H2BaSO4। तो ये भी रोजनमंड रिएक्शन है, सीधा क्या करना है एल्डिहाइड बना देना है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स। नाइट्राइल और एस्टर्स से हम किस तरीके से एल्डिहाइड बनाएंगे ये हमें देखना है। नाइट्राइल्स यानी RCN जिसमें साइनाइड ग्रुप हो। Nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। सबसे पहले क्या किया जाता है, नाइट्राइल की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ कराई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। स्टेनस यानी SnCl2। तो नाइट्राइल की रिएक्शन सबसे पहले क्या कराएंगे, स्टेनस क्लोराइड के साथ कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जिससे आइमीन बनेगा। और जब जो ये आइमीन बना इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर के साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। देखिए RCN ये क्या है नाइट्राइल, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसकी रिएक्शन कराई नाइट्राइल की स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में, हमारा बना यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा आइमीन बन गया। आइमीन बन गया हमारा, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, यहां पर H2O भी लिखा आ सकता है या H3O पॉजिटिव भी, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इससे आइमीन से क्या बन गया एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कहलाती है स्टीफन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये स्टीफन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने मान लीजिए लिया साइनाइड RC, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो नाइट्राइल होते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये हमने RCN लिया। यहां पर SnCl2 हम यहां लिख लेते हैं प्लस HCl,
इसके यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा सकता है, और जो बुक में दिया है इस तरीके से भी लिखा सकता है। तो ये हमने साइनाइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एक पाई बॉन्ड है ये एक ब्रेक होगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ब्रेक हुआ, जिससे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, जिससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो कार्बन से आकर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन से आकर जुड़ जाएगा इनकी प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है, आरसीएन की रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इनके बीच में ब्रेक हो रहा है, जिससे इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा आइमीन RCH, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ये बना हमारा आइमीन। अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में H2O भी लिखा सकता है या फिर H3O पॉजिटिव भी लिखा सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। ये हाइड्रोनियम आयन भी आ सकता है। अब देखिए होगा क्या, H2O है तो H2O को मैंने यहां पर लिख लिया, इस तरीके से मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो होगा क्या, ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो यहां से ब्रेक होंगे, और साथ ही साथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये भी इस तरीके से ब्रेक होगा। अब ये भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, ये भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जो ये 2 हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़कर NH3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। राइट साइड वाले राइट साइड के साथ, ये जो लाइन है लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ। आप देखिए कार्बन ने 2 बॉन्ड तोड़े, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड तोड़े, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बन गया, प्लस N और एक हाइड्रोजन पहले से ही 2 हाइड्रोजन इस N के साथ और जुड़ेंगे तो NH3 अमोनिया। तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। तो इस तरीके से स्टीफन रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे पहले क्या हुआ, RCN, ये इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, हमारा आइमीन बन गया। आइमीन बन गया, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। वाटर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। इस तरीके से ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। और कहीं आपको इस तरीके से लिखा दे दिया गया RCN, यहां पर दे दिया गया SnCl2 प्लस HCl, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप यहां पर वाटर दे दिया गया, तो RCN बस क्या करना है, कार्बन के साथ R के साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है, CHO, RCHO, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों स्टेप आ गए, इसमें आपको आइमाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग है, याद रखना है। Alternatively, nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride (Dibal H) to amines followed by hydrolysis to aldehyde. इसको एक और तरीका है, नाइट्राइल्स को अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं डाइबल H, ये रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब एल्यूमिनियम के साथ 2 तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाई का मतलब 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्राइड यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे हम, नाइट्राइल, ये जो डाइबल H है ये सबसे पहले नाइट्राइल को आइमाइंस में रिड्यूस कर देगा। फिर आपको पता है आइमाइंस जो होते हैं इनको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जिससे एल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है RCN, ये हमारे पास नाइट्राइल है, यहाँ पर ये दिया गया है डाइबल H, ये इस तरीके से भी लिखा सकता है, इस तरीके से भी। आप देखिए एल्यूमिनियम ये क्या है, हाइड्राइड, और ये आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस, यानी 2 हमारे पास आइसोब्यूटाइल, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो डाइबल H है। अगर इस तरीके से आपको दिया गया है, पहले में लिखा गया नाइट्राइल दिया गया, पहला स्टेप डाइबल H, दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस, तो आप RCN से डायरेक्टली एल्डिहाइड बना देंगे। तो डाइबल H का काम क्या है, नाइट्राइल्स को ये एकदम से क्या कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली, इस तरीके से रिएक्शन। या फिर ये R की जगह पर ये ग्रुप लगाया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN,
यहाँ पर ये ग्रुप दिया गया है, पहले स्टेप में डाइबल H, दूसरे में हाइड्रोलिसिस। बस आपको करना क्या है, जो ये CN है इसकी जगह पर CHO लगा देना है, बाकी पीछे का सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ये CN CHO में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। इस चेन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आपको कोई भी फर्क नहीं करना है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, बस CN की जगह पर CHO एल्डिहाइड बन गया हमारा। इसी तरीके से एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबल H। जो एस्टर्स होते हैं उनको भी एल्डिहाइड में रिड्यूस किया जाता है डाइबल H की मदद से। डाइबल H एक तो नाइट्राइल को रिड्यूस कर रहा है डायरेक्टली एल्डिहाइड में, दूसरा ये एस्टर्स को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए CH3 CH2 का होल लाइन COOC2H5, ये हमें एस्टर्स दिया गया है। पहले स्टेप में डाइबल H के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, दूसरा इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पर दोनों स्टेप दिए गए हैं, आइमाइंस तो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम एस्टर से एल्डिहाइड बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस जो ये वाला ग्रुप है इसको हटाकर हाइड्रोजन लगा देना है। गौर से देखिए आप, CH3 CH2 का होल लाइन इधर भी है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड इधर भी है। बस आगे जो भी जितनी भी चेन लगी होगी उसको हटाकर हाइड्रोजन ऐड कर देना है, एल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। अब ये डाइबल H कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं, उससे ये रिएक्शन आपको ज्यादा समझ आएगी। तो देखिए डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक डाई आइसोब्यूटाइल यानी 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा CH2 CH CH3 CH3, ये हमारा आप देख सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है, डाई आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इस C के साथ एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे है, ये दोनों। तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। इस आइसोब्यूटाइल की अगर मैं 2 यूनिट ले लूं तो डाई हो गया। तो देखिए एल्यूमिनियम के साथ 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए हमारे, क्या हो गया, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। इंपॉर्टेंट तो ये रिएक्शन ही है, ये रिएक्शन ही आपको याद रखनी है। इस CN की जगह पर CHO लगा देना है अगर ये दिया हुआ है, और एस्टर दिया हुआ है तो ये आगे का ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इससे आगे का ग्रुप जिसके पास ऑक्सीजन है उसकी जगह पर H लगा देना है, सीधा एल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए। तो मैकेनिज्म में हम एस्टर ले लेते हैं क्योंकि उससे आसानी से आपको समझ आएगा। तो देखिए R C डबल बॉन्ड O OR, ये हमने क्या लिया, एस्टर। यहां पर ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर्स होते हैं, और यहां पर हमने लिया आइसोब्यूटाइल, इसकी स्ट्रक्चर HAl, ये CH2, ये अभी हमने बनाई CH CH3 और ये CH3 2 यूनिट। तो ये हम डाइबल H ले रहे हैं। यहां पर आप देखिए, आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है, यहां पर जो एल्यूमिनियम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड, 2 आइसोब्यूटाइल है तो 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 ही है, 8 होने चाहिए थे। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो यहां पर ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यहां पर इसकी एक ऑर्बिटल खाली है। अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम की खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये एल्यूमिनियम की खाली ऑर्बिटल में डोनेट किए, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये मैं आगे यहां पर नीचे बना देता हूं। देखिए अब कैसे बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट किए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के साथ यहां पर एल्यूमिनियम जुड़ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम को इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट किए। अब एल्यूमिनियम को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन है, तो इसके एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन मिले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे नीचे लगा देते हैं। बाकी इससे ये वाला ग्रुप तो CH2 CH CH3 CH3 का
होल्ड ट्वाइस। ये ग्रुप तो जुड़ा हुआ ही है, तो ये स्ट्रक्चर अभी तक की बन गई। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। ऑक्सीजन को अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल करेगा। बाकी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके कारण इस कार्बन पर भी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके कारण कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है। बाकी एल्यूमिनियम पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को अपना हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H नेगेटिव। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचकर यहां से निकलेगा, H नेगेटिव के रूप में निकलेगा। यहां पर ये नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया। जैसे ही ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा लेगा। ये हुआ अब तक का। तो स्ट्रक्चर कैसी बनी, सी के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां से जुड़ गया, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिया। यहां पर ये OR भी है इसके साथ। यहां पर देखिए यहां से इसके साथ एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्ज अब हट गया। यहां पर CH2, ये CH3 का होल्ड ट्वाइस। अब ये अब तक की स्ट्रक्चर यहां पर बन गई। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास फिर से एक ऑर्बिटल खाली हो गई क्योंकि 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, बाकी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एल्यूमिनियम की ऑर्बिटल फिर से खाली हो गई। अब बात आएगी यहां पर वाटर की, वाटर का एक्शन होगा। वाटर आपको पता है H2O होता है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं वाटर को H2O। वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, फिर से एल्यूमिनियम की ऑर्बिटल खाली हो गई, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये वाटर का ऑक्सीजन इसको इसके खाली ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अब की बार। तो इसने ये डोनेट किया इसको। तो जैसे ही ये वाटर का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किए, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा इसके शिफ्ट होने के कारण, तो जो ये OR है ये लिविंग ग्रुप है, ये अपने यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और OR ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए RC, यहां पर ये डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया O, और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, और ये OR ग्रुप यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया, क्या बन गया हमारा, आप देख सकते हैं एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें डाइबल H ने क्या किया, डाइबल H ने क्या किया, जो अपना हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को दे दिया। डाइबल H ने अपना हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया जिससे एल्डिहाइड बन गया। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, डाइबल H क्या कर रहा है, बस इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे रहा है, ये हाइड्रोजन दिया, एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, एल्यूमिनियम का डाइबल H में ऑर्बिटल खाली है, ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जुड़ गया। जब डोनेट किया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, पहले एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को इसको कम करना है, तो यहां से हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, H नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो H नेगेटिव कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही कार्बन से H नेगेटिव जुड़ा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लिए, यहां पर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। अब एल्यूमिनियम के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटा, फिर भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट इसका खाली है, p ऑर्बिटल खाली है। यहां पर वाटर के पास ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, वाटर क्या करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इसकी ऑर्बिट खाली ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, OR लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा।